सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जहां मैंने आपके साथ विप्रो के बारे में, इन्फोसिस के बारे में और टीसीएस के बारे में शेयर कर चुका हूं। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स अदरस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले एक बहुत गजब के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर आपको 1:1 का हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ट्राइडेंट के अंदर एक बहुत बड़ी खुश खबर आपको देखने को मिल रही है और इन्फोसिस के अंदर एक पैनिक हमें लेवल आपको देखने को मिल रही है। देखिएगा, यही वो कंपनी जहां आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है और आपको फाइनल डिविडेंड 1 पर शेयर का आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट 7 जुलाई 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप 6 जुलाई या फिर इससे पहले कंपनी के अंदर बाइंग करते हो तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:1 बोनस रेशियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि बोनस रेशियो जो आपको देखने को मिलने वाले 1:1, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो कंपनी के द्वारा एज अ बोनस शेयर आपको 100 शेयर दिए जाएंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 200 शेयर है तो कंपनी के द्वारा एज अ बोनस शेयर आपको 200 शेयर दिए जाएंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 400 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 943 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो बेसिकली कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी 25,000 करोड़ से ऊपर हमें मार्केट कैप देखने को मिले वो कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल जाती है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें? हम बात करें मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में। जहां मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो जो ऑटोमोबाइल रिगार्डिंग, ऑटो एसेसरी रिगार्डिंग, यानी कि जो ऑटो पार्ट्स निकल के आते हैं, यानी कि ऑटो जो ऑलमोस्ट आप दोस्तों पकड़ सकते हो, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो कार्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उनके जो स्पेयर पार्ट्स दोस्तों निकल के आते हैं, वही स्पेयर पार्ट्स हमें कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग हमें करते हुए देखने को मिल रही है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमें बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। जो बिजनेस हमें मदरसन सुमी का निकल के आ रहे वही सेम बिजनेस हमें मिंडा इंडस्ट्रीज का देखने को मिल रहा है। यही दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बड़े बड़े कंपनीज के टाटा मोटर्स हो गए, महिंद्रा हो गए, और भी दोस्तों बहुत सारे कंपनीज हैं, आयशर मोटर्स हो गए, उन कंपनीज को भी इनको एक बहुत बड़े बड़े हमें ऑर्डर्स मिलते जाते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज को, एज वेल एस आप बोल सकते हो कि मदरसन सुमी को। तो ये दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। इसी कंपनी के अंदर आपको 1:1 का हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां मिंडा इंडस्ट्रीज ने पिछले 5 सालों के अंदर आपको 350% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। गिरावट होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर 350% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखोगे, मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 10,000% से भी ज्यादा की आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही गजब की स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, लेकिन सिर्फ बोनस के चलते अगर आप निवेश करेंगे तो उससे गलत बात होती है। सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते और डिविडेंड के चलते आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है तो ही दोस्तों निवेश करके चल सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां इन्फोसिस की अगर बात की तो एक हमें नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, एक हमें पैनिक लेवल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई आपको इंपैक्ट हमें इन्फोसिस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहां अगर आप देखोगे तो आपको 2019 के अंदर, यानी कि 2019 के अंदर हमें इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा हमें इन्फोसिस को ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा था। किस रिगार्डिंग? जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमें निकल के आ रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हमें ई फीलिंग का जो पोर्टल है वो इन्फोसिस के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करने का या फिर आप बोल सकते क्रिएट करने का, डेवलप करने का हमें ऑर्डर दोस्तों मिला था। वो इन्फोसिस ने बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ डेवलप करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिच आपको देखने को मिल रहे, बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और ये जो इश्यूज है किसको फेस करने लग रही है? टैक्स प्लेयर को। जो भी लोग ई पोर्टल के ऊपर या फिर ई फीलिंग पोर्टल के ऊपर हमें या जाते हो आपको देखने को मिल रहे, फॉर्म फिल करते हो आपको देखने को मिल रहे, टैक्स पे करते हो आपको देखने को मिल रहे, उनको बहुत ही ज्यादा हमें इस वेबसाइट के ऊपर हमें इश्यू देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो न्यूज हमें निकल कर कैसे हमें नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, देखिएगा दोस्तों। जैसे कि विप्रो या फिर जो इन्फोसिस या फिर जो टीसीएस कंपनीज है, अगर इनसे कोई भी काम करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो कोई भी काम अगर ये डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोई अगर आपको मिस्टेक देखने को मिले तो दोस्तों एक बुरी चीज आपको निकल के आते, नेगेटिव पॉइंट हमें निकल के आते। इतने बड़े ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनीज के द्वारा भी आपको एक प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिले
तो हमें आप ये बोल सकते हो ये पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर या फिर क्लाइंट्स के ऊपर एक नेगेटिविटी दोस्तों आपको एक इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो यही दोस्तों हमें बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने फिर से एक आप ही बोल सकते हो कि इन्फोसिस को हमें लेटर या फिर एक हमें ईमेल दोस्तों प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहे, जहां हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे, आप फिर से इसे अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें क्रिएट करते देखने को मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों फिर से आप ये रिपेयर करेंगे, आप ये बोल सकते हो ठीक ठाक करेंगे, बाद में आपके वेबसाइट में रन होते हुए देखने को मिल जाएगी। और जो 2019 के अंदर जो हमें ऑर्डर मिला था उसका जो हमें अमाउंट देखने को मिल रहा था, कोई बहुत बड़ा दोस्तों हमें वैल्यू निकल के नहीं आ रही, 164 करोड़ के आसपास हमें अमाउंट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ हमें निकल के जरूर हमें एक बैड न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, नेगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इसका दोस्तों कोई हमें ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। जो दोस्तों मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका, बहुत बार दोस्तों ऐसा हो चुका है। 2020 के भी अंदर हमें ग्लिच फेस करते हुए देखने को मिल रहे थे वेबसाइट के अंदर, यानी कि हर एक साल आपको इशू देखने को मिल रहे उस वेबसाइट रिगार्डिंग, यानी कि इश्यूज यानी कि जो ग्लिच आपको देखने को मिले या फिर जो टैक्स ब्लर है उनको कुछ हमें इशू देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको बोल सकते हो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका दोस्तों कोई हमें ज़्यादा इन्फोसिस के प्राइसिंग के ऊपर हमें कोई आपको दोस्तों इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट की अगर बात की तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसका अगर आप मार्केट कैप भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 19,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप हमें आते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। जो गिरावट आपको जो मार्केट के अंदर देखने को मिली उससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हमें सेल आउट आपको देखने को मिला, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने जब हमें सेलिंग देखने को मिला, तो हमें 25,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी आपको 19,000 करोड़ के आसपास हमें ड्राइव होते हुए आपको देखने को मिली, जहां प्राइसिंग 38.20 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ट्राइडेंट की अगर बात करें, ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिजनेस हमें रन करते हुए आपको देखने को मिल रही, और टेक्सटाइल सेक्टर के भी अंदर बहुत सारे हमें दोस्तों सेगमेंट निकल के आते हैं, लेकिन स्पेशली ट्राइडेंट किस सेगमेंट से हमें सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, जहां बाथ टॉवेल से हमें ट्राइडेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यूज हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल जाता है। जहां दोस्तों ये जो आपको न्यूज देखने को मिल रही, जहां एनालिस्ट लोगों ने एक हमें डिटेल एनालिसिस हमें करते हुए देखने को मिल रही, इनका ये मानना है कि जो हमें जो स्पेसिफिक सेगमेंट है यानी कि बाथ टॉवेल, इसके अंदर 2030 तक एक बहुत शानदार तरीके से आपको हमें डिमांड यह बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उसी मेजरली जो हमें बाथ टॉवेल जो हमें सेगमेंट है और ट्राइडेंट इसी सेगमेंट्स के अंदर हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यूज हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों आप कंपनीज का नाम भी देख सकते हो, जो बड़े बड़े कंपनीज टेक्सटाइल रिगार्डिंग हमें जो बड़े प्लेयर निकल कर उस कंपनीज का हमें नाम देखने को मिल रहा है। उसके अंदर वेल्सपेन जो कि हमें मार्केट के अंदर आपको कंपनी लिस्टेड देखने को मिल रही, और ट्राइडेंट ग्रुप यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड का हमें नाम दोस्तों देखने को मिल रहा है, पहले वेल्सपेन एंड दूसरा ट्राइडेंट। यानी कि अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज भी आपको दोस्तों छोटे छोटे कंपनीज भी आपको देखने को मिल रही, हमें कोई कंपनीज लिस्टेड है, कोई हमें कंपनीज मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि जो हमें बड़े बड़े प्लेयर्स है उसके अंदर आपको वेल्सपेन एंड ट्राइडेंट ग्रुप का हमें नाम दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो एक बढ़िया आपको मौका देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट करंट बेसिस के ऊपर 38 रुपीज के आसपास हमें आज के दिन आपको ऑलमोस्ट 1 जुलाई के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 35 रुपीज का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है 43 रुपीज का हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। तो ट्राइडेंट को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना चाहते हो वही आप यहाँ बाइंग कीजिएगा, नहीं तो अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आप एंट्री मत करना। मार्केट के अंदर अभी भी आपको वॉलेटाइल हमें मार्केट दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप ये बाइंग करके चल सकते हो। और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो भी आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कीजिएगा। कंपनी अच्छी फंडामेंटली बहुत ही गजब का स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग नहीं करती, केमिकल एज वेल एज पेपर सेक्टर से भी हमें कंपनी हमें रेवेन्यूज जनरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।